ईरानी बहरी जहाज को चीन का तोहफा करार देने का इल्जाम बेबुनियाद है। चीन ने अमेरिकी सदर का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। ट्रंप ने आज एक बयान में फिर कहा कि वो नहीं बता सकते कि चीन से ईरान आते हुए पकड़े गए जहाज में क्या था। ये टॉप सीक्रेट है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, मामूल की बैनुल-अक़वामी तिजारत में रुकावटें कबूल नहीं। ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबित को मुतासिर नहीं किया जाना चाहिए। सोमालिया के गरीब बहरी क़ज़ाक़ों ने ऑयल टैंकर पर कब्जा कर लिया। ऑनर 25 नामी जहाज़ के हमले में 11 पाकिस्तानी भी मौजूद। शिपिंग ज़राए के मुताबिक जहाज़ पर 21 अप्रैल को क़ज़ाक़ों ने हमला किया। वज़ारत बहरी अमूर के डायरेक्टोरेट ऑफ पोर्ट का पाकिस्तानी अरकान से रब्ता नहीं हो सका। जहाज़ पर भेजने वाली एजेंसी भी खामोश। मुतासरा ख़ानदान की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहना था कि इंडोनेशियन कैप्टन की रिहाई के लिए इंडोनेशिया क़ज़ाक़ों से बातचीत कर रहा है। खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 22 खवारिज हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक 21 अप्रैल को किए गए ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तारी के खौफ और बुज़दिली के बायस खवारिज ने अंधाधुंध फायरिंग की जद में आकर 10 साला मासूम बच्चा शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज इलाके में मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे, जिनके कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला की खैबर में कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। ईरान के साथ मुज़ाकरात में जौहरी माहिरीन को भी शामिल होना चाहिए। यूरोपीय यूनियन की खारजा अमूर की चीफ काया कलास का बयान। कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में जौहरी माहिरीन को शामिल ना किया तो मुआहदा 2015 के मुआहदे से भी कमज़ोर होगा। अगर ख़ित्ते के मसाइल, मिसाइल प्रोग्राम और दीगर सरगर्मियों पर भी तवज्जो ना दी गई तो हमें एक ज़्यादा ख़तरनाक ईरान का सामना होगा। अमेरिकी सदर ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग में जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। जंगबंदी के दौरान ईरान ने अपने हथियारों को कुछ लोड किया होगा, लेकिन अमेरिकी फौज एक दिन में इसे खत्म कर सकती है। अमेरिकी बहरिया को आबनाए होर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर छोटी बड़ी ईरानी कश्ती तबाह करने का हुक्म। ट्रंप ने कहा, ईरान से मुआहिदा तो वो फौरी तौर पर भी कर सकते हैं, मगर चाहते हैं मुआहिदा हमेशा कायम रहने वाला हो। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात का दावा भी किया। ईरान के सदर और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर का सदर ट्रंप के बयान पर मुश्तरका रद्द-ए-अमल। कहा कि ईरान में ना कोई बुनियाद परस्त है, ना कोई मियाना रो। हम सब ईरानी और इनकलाबी हैं और रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब की मुकम्मल पैरवी करते हुए जारह मुजरिम को पछताने पर मजबूर कर देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि मैदान जंग हो या सफारतकारी मुकम्मल मरबूत महाज हैं। ईरान पहले से कहीं मुत्तहिद है। इसराइल की नाकामी ईरान की तमाम रियासती इदारों के इत्तेहाद, एक मकसद और नज़्म व ज़ब्त में झलकती है। कैथोलिक मसीहों के मजहबी पेशवा पोप लियो का अमेरिका और ईरान पर जंग के खात्मे के लिए अमन मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। कहा, इस तनाज़ुर ने ईरान में बेकसूर लोगों की एक पूरी आबादी को मुतासिर किया। परवाज में बात करते हुए पोप लियो ने यह भी बताया कि वो अपने साथ लबनान के एक मुसलमान बच्चे की तस्वीर रखते हैं, जिसे गुज़श्ता साल वहाँ के दौरे के दौरान वेलकम पोप लियो के प्ले कार्ड थामे हुए दिखा गया था। पोप ने कहा, जंग के इस हालिया मरहले में वो बच्चा जाम बहक हो गया। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को मजीद $1 अरब वापस कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते $2 अरब 45 करोड़ की अदायगी की गई थी। अमारात की तरफ से डिपॉजिट कराए गए $3 अरब 45 करोड़ की वापसी मुकम्मल हो गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत और लाइव स्टॉक और आइंदा माली साल के बजट से मुतालिक इजलास। मरियम औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वज़ीर आला पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम शुरू किया गया है। कुलअंदाजी के जरिए 22,000 ट्रैक्टर सब्सिडी पर दिए गए।
2 साल में ज़राअत के बजट में तकरीबन 50 अरब का इजाफा किया गया। ज़रूरी गोदामों का नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स कोल्ड चेन का निज़ाम मजबूत बनाया जाएगा, जिससे फल, सब्जियां और दीगर अजनास महफूज रहेंगी। ऑफ ग्रिड सोलर सार्फिन के लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं। ऑफ ग्रिड सारिफ नेशनल ग्रिड से मुंसलिक नहीं होता। नेपरा ज़राए के मुताबिक ऑफ ग्रिड सारिफ नेट मीटरिंग या फिर नेट बिलिंग कैटेगरी में भी नहीं आता। नए नेपरा रेगुलेशंस में सिर्फ नए सार्फिन के लिए नेट बिलिंग मुतारिफ कराई गई है, जिसके तहत तमाम लोड्स के लिए सोलर सार्फिन को लाइसेंस नेपरा से लेना पड़ेगा। पहले नेपरा सिर्फ 25 किलोवाट से ज़्यादा के लोड के सार्फिन पर लाइसेंस जारी करता था। अब 25 किलोवाट और इससे कम का लोड लाइसेंस भी नेपरा जारी करेगा। नेपरा लाइसेंस पर 1000 रुपये फ़ी किलोवाट के हिसाब से फ़ीस वसूल करेगा। सिंध हाई कोर्ट ने M9 मोटरवे पर कायम बस बुकिंग दफातर सील करने के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए कि गैर कानूनी पार्किंग और तजावुजात फौरी खत्म की जाएं। सरकारी ज़मीन को तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल की इजाज़त नहीं। रूट परमिट से बस अड्डा या बुकिंग ऑफिस कायम करने का हक नहीं मिलता। बसें सिर्फ मंजूर शुदा टर्मिनल से चल सकती हैं। तजावुजात के खिलाफ मुहिम का मकसद ट्रैफिक की बेहतरी है। कराची एयरपोर्ट के करीब शहरी से डिजिटल करेंसी लूट ली गई। शहरी के वालिद का कहना है कि उनका बेटा बुध की रात लाहौर जाने के लिए घर से निकला। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर पेट्रोल डलवाने के लिए रुका तो पेट्रोल पंप पर डबल केबिन गाड़ी में 4 अफराद ने असलहे के जोर पर बेटे को अपनी गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक घुमाते रहे। बेटे के डिजिटल अकाउंट से $8,600 निकाल लिए। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और दीगर सामान भी छीन लिया, जिसके बाद बेटे पर तशद्दुद करके कोलंगी के इलाके में फेंक कर फरार हुए। शहरी के वालिद का कहना है कि एयरपोर्ट थाने ने अब तक दरख्वास्त भी वसूल नहीं की। ईरान के जिला वतन रहनुमा रजा पहलवी पर बर्लिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर हमला। नामालूम शख्स ने केचप जैसा पेस्ट रजा पहलवी पर फेंका, जो उनकी गर्दन और कंधे पर लगा। पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। फ्रांस से छोटी कश्तियों के जरिए आने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन को रोकने के लिए बरतानिया और फ्रांस ने 622 मिलियन पाउंड के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे के तहत बरतानिया फसादात से निमटने वाले तरबियत याफ्ता अफसरान फ्रांस के साहिलों पर भेजेगा। फ्रांस लाखों पाउंड मालियत वाले ड्रोन और 2 नए हेलीकॉप्टर इंसानी स्मगलरों और गैर कानूनी तारकीन वतन का पता लगाने के लिए खरीदेगा। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने कहा कि फ्रांस के साथ हमारे ताउन के सबब हज़ारों तारकीन वतन को बरतानिया आने से रोका गया है। बदीन में टंडो गुलाम अली डिग्री रोड पर बस बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। 3 अफराद जाँ बहक, 35 जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को टंडो गुलाम अली अस्पताल और हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा है। और HBL PSL 11 में आज हैदराबाद किंग्समैन का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। PSL के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।